गुरु भक्ति योग। गुरु चरण में आश्रय लेकर प्रेरणा पाओ। प्रेम यह गुरु के चरण कमलों के साथ शिष्यों के हृदय को बांधने वाली स्वर्ण की कड़ी है। ईश्वर का अनुभव करने के लिए गुरु भक्ति योग सबसे सरल, सचोट, त्वरित और सलामत मार्ग है। आप सब गुरु भक्ति योग के अभ्यास से इसी जन्म में ईश्वर अनुभव प्राप्त करें। गुरु के नाम की शरण लो। सदैव गुरु का नाम रटन करो। कलयुग में गुरु की महिमा गाओ और उनका ध्यान करो। ईश्वर साक्षात्कार के लिए यह श्रेष्ठ और सरल मार्ग है। मोक्ष अथवा सनातन सुख के द्वार खोलने की गुरु चाबी गुरु भक्ति योग है। जीवन मधुर फूल है जिसमें गुरु भक्ति मीठा शहद है। गुरु के चरणों की भक्ति सच्चे शिष्य के लिए श्वासोश्वास के बराबर है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से अमरत्व, सर्वोत्तम शांति और शाश्वत आनंद प्राप्त होता है। आध्यात्मिक मार्ग में समर्थ ब्रह्मवेत्ता सद्गुरु के मार्गदर्शन के बिना पूर्णता पाना संभव नहीं है। यह हमारे शास्त्रों का सिद्धांत है और आत्मानुभवी महापुरुषों के जीवन का अनुभव है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले अपने साधना काल की एक घटना बताते हुए स्वामी राम कहते हैं कि जब मैं उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा था, तब एक दिन एक लड़की ने आकर मुझसे कहा कि वह पूर्व जन्म में मेरी पत्नी थी। उसने मुझसे 2 घंटे तक बात की और अंततः मुझे ऐसी स्थिति में ला दिया कि मैं इस संभावना से सहमत हो गया। वह मेरे साथ इस जन्म में भी विवाह करने का सर्वसंभव प्रयास करने लगी। बाद में उसकी मां ने भी उसके विचारों का अनुमोदन किया। उस लड़की की बातों में इतना आकर्षण था तथा सांसारिक दृष्टि से मैं इतना अबोध था कि मैंने यह चिंतन करना प्रारंभ कर दिया कि इसके साथ रहने में जीवन की रूपरेखा क्या बनेगी। मैंने कहा कि यदि मेरे गुरुदेव आज्ञा दे देते हैं तो मैं विवाह कर लूंगा। मेरे जीवन में यही वह समय था जब मैंने किसी के साथ रहने का विचार किया
तथापि अध्यात्म पथ से विमुख होने की भी इच्छा नहीं थी। लड़की के परिवार के लोग उच्च पदों पर थे। उन सभी ने मुझे उससे विवाह करने के लिए बड़ा दबाव डाला। 1 वर्ष तक मैं भावुकता के प्रवाह में बहता रहा। मुझे यह प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि अध्यात्म पथ का एक पथिक कैसे इन प्रलोभनों से व्याकुल तथा विक्षिप्त हो सकता है। इस मार्ग में विविध विघ्न बाधाएं उपस्थित होती हैं, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरु कृपा एवं ईश्वरानुग्रह से व्यक्ति उन पर विजय प्राप्त करके लक्ष्य तक पहुंचने में सफलता अर्जित कर ही लेता है। मैं गुरुदेव के पास गया और पूरा निर्णय उनके ऊपर छोड़ दिया। गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारे ऊपर एक उत्तरदायित्व है जिसे तुम अभी तक पूर्ण नहीं कर पाए हो। सांसारिक अनुभवों एवं आध्यात्मिक उपलब्धियों का तुलनात्मक अध्ययन कर लेने के बाद भी तुम उसी संसार में पुनः लौट जाना चाहते हो। यदि तुम इसी प्रकार से वातावरण के आकर्षण प्रवाहों में प्रवाहित होने से अपने को न बचा सके, तो सत्य के मार्ग पर पहुंचने में तुम्हें कई जीवन लग जाएंगे। इतना कहने के बाद गुरुदेव ने पूरा निर्णय मेरे ऊपर ही छोड़ दिया। किंतु गुरुदेव की बातों को सुनने के बाद मैंने उस बंधन को तोड़कर अध्यात्म मार्ग का ही अनुसरण करने का निर्णय लिया। गुरु भक्ति योग में आता है कि सुई के छेद से ऊंट गुजर सके, इससे भी अत्यधिक मुश्किल बात है गुरु कृपा के बिना ईश्वर कृपा प्राप्त करना। परमात्म स्वरूप सद्गुरु के सत्संग व मार्गदर्शन अनुसार विवेकपूर्ण साधना में सतत संलग्न रहने से ही साधक अपने परम लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति को पा सकता है।